अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जमात इस्लामी इलेक्शन जीत कर फंस गई। इमरान खान ने ताकतवरों की गेम उल्ट कर दी। ताकतवरों का जल्दबाजी में बड़ा ब्लंडर। पीडीएम ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मार लिया। पीपी और नून लीग की 55 साल की सियासत इमरान खान साहब ने बंद गली में डाल दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरी तरह फंस गया। केपी के असम्बली भी तहलील। शुरू करते हैं जमात इस्लामी से। तो जमात इस्लामी जीत कर भी इलेक्शन फंस गई है। जमात इस्लामी के बारे में यह मशहूर है कि ये लोग वक्त पर आइन मौका पर धोखा देते हैं, लेकिन अब अगर इन्होंने जरदारी के साथ मिलकर मेयर लाने की कोशिश की तो जनाब इनकी जो रही सही सियासत है वो खुडे लाइन लग जाएगी। क्योंकि जरदारी साहब पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जरदारी 2 नंबरी से जीता है। 1971 में जब भुट्टो साहब अपना मेयर नहीं ला सके, जब उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, क्या अब जरदारी साहब ने दूध की नहरें बहाई हुई हैं कराची या सिंध में कि वो अपना मेयर ले आए या वो इतनी सीटें जीत के? तो जनाब ये ठप्पे से मुमकिन हुआ है, ऐसे उनकी औकात नहीं थी 20 सीटें भी ले जाने की। तो अब जमात इस्लामी फंस गई है। जमात इस्लामी अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपना मेयर लाती है तो जनरल इलेक्शन में वही हशर होगा जिस तरह के इन लोटों का कर रहे हैं या जिसने इमरान खान को धोखा दिया है उनके साथ हो रहा है। तो ये जमात इस्लामी या तो अपनी सियासत दफन कर लेगी या फिर अपनी सियासत को और चमका लेगी इमरान खान का साथ देकर। ताकतवरों का जल्दबाजी में बड़ा ब्लंडर। जब पीटीआई ने ये शोशा छोड़ा कि हम असम्बलियों में वापस जा रहे हैं, हम देखते हैं कि ये निगरान वजीर आज़म किस तरह अपनी मर्जी का लाते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर मार दिया। उन्होंने फ़ौरन 35 लोगों के इस्तीफ़े कबूल करके इन्होंने अपनी सियासी कब्र खोद ली है। सियासी मौत ये खुद ही मर गए हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े दिए थे तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कहते थे ये अकेला अकेला बंदा आएगा और फिर तस्दीक होगी और फिर इस्तीफ़े कबूल होंगे। तो जनाब और आज इन्होंने फ़ौरन 35 इस्तीफ़े कबूल करके अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया है। तो जब इनके इस्तीफ़े ना कबूल करने पर इमरान खान साहब ने एप्लीकेशन दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये जवाब दायर किया हुआ था, जवाब दिया हुआ था अदालत के सामने, जज के सामने, कि जनाब ये इकट्ठे इस्तीफ़े हम कबूल नहीं कर सकते। ये धौंस ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़े इन्होंने लिए हुए हैं जो कि तस्दीक शुदा नहीं है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। तो ये इन्होंने ऐसा जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था कि हम उनको अपने ऑफिस में बुलाकर तस्दीक करके अकेले अकेले शख्स की फिर इस्तीफ़े कबूल करेंगे। तो रात इन्होंने ये मिनट मारा, 35 इस्तीफ़े भी कबूल कर लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब इनको जाना पड़ेगा तो फिर इनकी तबीयत सेट होगी। या तो ये पूरा जो 35 लोगों का इस्तीफ़े हैं ये वापस होंगे या फिर जो टोटल इस्तीफ़े हैं वो कबूल होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये 2 ही ऑप्शनों पर काम कर सकता है। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब भी नंगे हो गए हैं रात। पहले तो वो डी नोटिफाई करने के लिए वो भी फर्दन लोगों को बुलाना चाह रहे थे। अब उन्होंने फ़ौरन से 35 लोगों को फ़ौरन से डी नोटिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे भी पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर किन के घर की तवाइफ है ये भी पता चल गया। इमरान खान साहब ने ऐसा लंबा छक्का मारा है कि 14 पार्टियां प्लस इलेक्शन कमिश्नर प्लस तमाम इदारे मुंह के बल गिरे हैं जाके। तो केपी के भी असम्बली तहलील होने जा रही है। गवर्नर को समरी पहुंच गई है। अगर वो नहीं करते, जिस तरह के पंजाब वाले गवर्नर ने नहीं की खुद असम्बली तहलील, तो 48 घंटे में खुद ब खुद आइनी तरीके से असम्बली तहलील हो जाएगी। तो फिर इनका बाप भी इलेक्शन की डेट देगा। ये इमरान खान की सियासत को समझने के लिए इनको मेरा ख्याल है कि एक बार नहीं कुछ 10,000 बार दोबारा जन्म लेना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।